Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 19 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक तंग को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर जो तंग के चेकअप किया था और तंग अभी भी सेंसलेस ही था, पर ऑलमोस्ट 2 आवर के बाद जाकर तंग को सेंस आ जाता है। तब जंगकुक तुरंत तंग के साथ मिलने के लिए चला जाता है। तब वो तंग को तुरंत एक गिलास पानी देता है और कहता तुम ठीक हो। तब तंग सिर्फ सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है आई एम सॉरी, मैं सच में तब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मैं तब सच में तुम्हें इस तरह से नहीं मारना चाहता था, मुझे नहीं करना चाहिए था। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है कब तक तुम इस तरह की एक्टिंग करते रहोगे। तब जंगकुक तंग की तरफ शॉक होकर देखकर कहता मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तब तंग फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है रियली, तुम मुझसे कितनी बार माफ़ी मांगे हो, मुझे बोलो। ये एक बार नहीं है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, तुम हर बार यही करते हो, बार बार यही करते हो। तुम्हें क्या कभी भी ये फील नहीं होता है कि मुझे कैसा लगता है। तब जंगकुक कहते पर तुम्हें बीच में मेरी फैमिली को खींचकर नहीं लेकर आना चाहिए था। मैं कितनी ज़्यादा बैडली खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर तुमने बीच में मेरी फैमिली को क्यों खींचकर लेकर आए। तब जंगकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहते तो फिर मैं क्या करता, ऑनेस्टली मुझे बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तब जंगकुक कहते तुम्हें क्या इसमें डाउट है, मैं ज़रूर करता हूँ। तब जंगकुक को तंग अपने काम वॉइस में कहते जिससे प्यार करते हो उसे तुम कैसे हाथ उठा सकते हो उसके ऊपर, मुझे आंसर करो, कैसे तुम कर सकते हो। एक बार तुम 22 आंसर किए थे, मैं मान लिया कि तुम एक बार किए थे, पर बार बार कौन करता है, मुझे बताओ। जिससे प्यार करते हैं लोगों कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठा पाता है, उससे प्यार से समझा सकता है, उसके ऊपर नाराज़गी दिखा सकता है, पर कभी भी हाथ नहीं उठा सकता है। तुम कैसे उठा सकते हो, मुझे बताओ। तुम बार बार ऐसा करते हो, मैं तुम्हें हर बार माफ़ करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम क्या करते हो, तुम कभी भी नहीं सुधारते हो। क्यों नहीं सुधारते हो, तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो, उन लोगों को जब तुम देखते हो तुम्हारी हाथ रुक जाता है, तुम उन लोगों को हिट नहीं कर सकते हो, पर मुझे देखने के बाद तुम्हारी हाथ नहीं रुकता है, तब तुम्हारी हाथ में और भी ज़्यादा पावर आ जाता है मुझे स्लैप मारने के लिए या तो मुझे टॉर्चर करने के लिए। मुझे बताओ ये कौन सी तुम्हारी ह्यूमैनिटी है, मुझे बताओ। आई नो कि कोई भी अपनी पेरेंट्स के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है, पर जिसे इसमें एंगर आता है वो कभी भी अपनी फैमिली या तो किसी को भी नहीं देखता है। ये बात याद रखना, तुम्हारी ये सारे फेक प्यार मेरे ऊपर और वर्क नहीं करेगा। मैं सच में टायर्ड हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने की हर तरह से ट्राई किया हो, पर तुम हर वक्त सिर्फ मुझे हार्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया हो, ये बात याद रखना। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हें हार्ट नहीं किया हो। तब तंग कहता है रियली। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं नहीं किया हो। तब तंग कहता है तुम मुझसे क्या क्या छीने हो, तुम्हें पता भी है। पहले तो मैं तुम्हारे लिए मेरी जॉब तक छोड़ दिया हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था, तुम मुझे क्यों जॉब नहीं करने देना चाहते हो, मुझे बताओ। तुम्हारी ब्रदर भी तो करता है ना। तब जंगकुक कहते क्योंकि उसे योंगी करने देता है। तब जंगकुक को तंग कहते तो फिर तुम क्यों मुझे करने नहीं देते हो। मेरी इतनी सालों की कड़ी मेहनत जो मैं जॉब करने के लिए क्या था उसकी क्या, मेरी मानी मेरी मेहनत सब कुछ सोच चला गया है। मैं फिर भी उसकी बात भी तुम्हारे ऊपर क्या कभी भी इल्ज़ाम लगाया हो, तुम मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, नहीं कहा हो ना। मैं तुम्हारे साथ था और अभी भी हूँ, पर तुम मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करते हो जैसे मैं तुम्हारी एक ट्राई हो जिसके साथ तुम्हारी जैसा मन चाहे तुम ऐसा बिहेव करोगे। मैं भी एक ह्यूमन हूँ जिसकी भी फीलिंग है जो तुम समझ नहीं सकते हो। तब जंगकुक ये सुनकर तंग को तुरंत कहता है नहीं तुम गलत सोच रही हो, मैं सच में माफ़ी मांग रही हूँ, मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तब तंग कहता है तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए, सच में तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। तुम्हारी फर्स्ट ये एंगर इशू तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम सिर्फ एक ऑब्सेस साइको पर्सन बन रही हो, इसी वजह से तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब जंगकुक चिल्ला कर कहता है मैं क्या ऑब्सेस और साइको पर्सन हूँ भी, लाइक सीरियसली मैं तुम्हें लोगों से बचा रही हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लोग तुम्हारी तरफ गंदे नज़र से देखता है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग तुम्हें देखे। तब तक गुस्से से कहता है वो रियली, अगर मैं डॉक्टर की जॉब करूँ तो फिर सब लोग मेरी तरफ गंदे नज़र से देखेगा। तब जंगकुक तुरंत कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने नोटिस किया हो तुम्हारी इस ब्यूटीफुल फेस की वजह से सब लोग तुम्हारी तरफ गंदे नज़र से देखता है, मुझे वो नहीं पसंद। तब तंग भी अपनी काम वॉइस में कहते तो फिर तुम भी अपनी बॉक्सिंग छोड़ दो।
तुम क्यों बॉक्सिंग कर रही हो? तुम जब शर्टलेस होकर जब बॉक्सिंग करते हो तब सब गर्ल्स और बॉयज़ जब तुम्हें देखकर गॉल्फ करता है तुम्हारी तरफ बहुत ही ज़्यादा लास्ट भरी आइस के साथ देखता है, तब क्या मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी कहा हो? मैं नहीं कहा हो ना। तो फिर जब लोग तुम्हारी तरफ देखे तो फिर सब कुछ ठीक है, मेरी तरफ देखे तो फिर गलत है। वो लोग मेरी तरफ उस तरह से देखता भी नहीं है जिस तरह से तुम्हारी तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हारी तरफ बॉटम में नहीं हूँ। तब तुम कहते तो फिर तुम कहना चाहते हो मैं वीक हूँ। तब जंगकुक कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, पर मैं सच में नहीं चाहता हूँ लोग तुम्हारी तरफ देखे, सिर्फ इतना ही। तुम्हें क्या सिंपल सी बात समझ में नहीं आता है? तब तुम कहता अपनी बॉक्सिंग छोड़ दो, मेरी सीधा बात यही है। तुम जबकि मेरी फीलिंग को समझ नहीं सकते हो तो फिर मैं भी नहीं समझ सकता हो। तुम्हारी ये भी ड्रीम था ना ऐसे ही बॉक्सिंग करना, तो फिर उसे छोड़ दो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भी अपनी टीम वर्क को नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँगी, सब कुछ इक्वल तरीके से हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जंगकुक कहते हैं तुम सच में अपने लिमिट को क्रॉस कर रही हो। तब दाऊंग कहते कहाँ पर? मैं लिमिट ही नहीं देख पा रही हो। तुम जब अपने लिमिट को क्रॉस करो तब वो कोई भी बात नहीं हम और मैं थोड़ा सा भी कुछ बोल दूँ तो फिर मैं मेरी लिमिट को क्रॉस कर दिया हो। तब जंगकुक कहते हैं हाँ तुम अपने लिमिट को क्रॉस किया हो, तुम भूल गए हो कल तुम हमारे सन की साथ किस तरह से थे, तुम एकदम केयरलेस पर्सन थे। तब दाऊंग कहते हैं रियली मैं केयरलेस पर्सन था? तब जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स, तुम उसकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए। तब दाऊंग कहता है मैं ऑलवेज उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, वो सिर्फ थोड़ा सा छुप गया था, इसी वजह से मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गया था। पर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? मैं जानती हूँ कि मैं गलत क्या हूँ और मैं इस वजह से तुमसे माफ़ी भी मांगा था कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, पर तुम अपनी एंगर और अपनी जेलस की वजह से तुम फिर से मेरे साथ फाइट किए। अब मैं सच में तुम्हारे साथ बातें करने की मूड में नहीं हूँ, मेरी माइंड को और मत खराब करो। तुम कभी भी खुद की गलतियाँ को नहीं देख सकते हो, तुम्हें सिर्फ मेरी ही गलतियाँ नोटिस करने पर आ जाता है जो मैं करती ही नहीं हूँ। सिर्फ कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन से गलतियाँ होती ही रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक ही गलती लोग बार बार करेगा और तुम एक ही गलती बार बार करते हो। और मैं भी जो गलती किया हूँ मैं उसकी वजह से तुमसे फिर से माफ़ी मांगूंगी, पर मैं उसे दोबारा से नहीं करूँगी। पर मैं तुम्हारे जैसे पर्सन नहीं हूँ जो बार बार एक ही गलती करता है और बार बार सेम तरीके से माफ़ी मांगता है। मैं तुम्हें इस बार माफ़ नहीं करूँगी जियोन जंगकुक, ये बात याद रखना। और इसके साथ तंग फिर से बेड पर लेट जाता है और वो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं 1 मंथ के लिए मेरी मॉम डैड के घर में जाना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम क्या यहाँ से जा सकते हो? तब जंगकुक तंग को तुरंत कहता है प्लीज़ मेरी बातों को समझने की ट्राई करो, प्लीज़ तंग। पर तंग जंगकुक को कहता है प्लीज़ जाओ, मुझे थोड़ा सा अकेला रहना है, तुम क्यों समझ नहीं पा रहे हो? प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अकेला रहने दो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, बस मुझे टाइम दो, मुझे थोड़ा सा खुद की माइंड को फ्रेश कराना है और कुछ भी नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं हो रही हूँ, सिर्फ मुझे अकेला रहने दो। पर जंगकुक तंग को फिर से कहते हैं आई नो कि मैं गलती किया हूँ, पर प्लीज़ इस तरह से मत बोलो, मैं सच में नेक्स्ट टाइम से खुद को कंट्रोल में रखूँगी। पर तंग कहता है मैं क्या तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ? नहीं जा रहा हूँ ना, तो फिर इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अकेला थोड़ा सा रहना चाहती हूँ, या तो तुम मुझे वो भी नहीं रहने दोगे, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जाऊँ और वहाँ पर मैं फिर से वही सब कुछ फील करूँ जो मैं पहले फील करता था, एक बंदी घर की तरह। प्लीज़ मुझे इस तरह से फील मत कराओ, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील करने दो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपनी काम वॉइस में कहते तुम वापस आओगे ना? तब तंग कहते हाँ मैं आ जाऊँगी। तब जंगकुक कहता है और हमारी सन उसका मैं क्या करूँ? तब तंग कहता है मैं उसे मेरे साथ लेकर जाऊँगी, तुम अगर आना चाहते हो मेरे साथ तो फिर आ सकते हो जब चाहते हो तब। और तंग थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो सच में ही नहीं चाहता है जंगकुक उसके साथ आए, क्योंकि वो थोड़ा सा सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। उसे पता है जंगकुक उसके साथ जाने के बाद फिर से उसके ऊपर अपनी मर्जियाँ चलाएगा, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर जंगकुक कहता है ओके मैं 1 वीक बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी इस तरह की और फील नहीं कराना चाहता हूँ। तब तंग हूँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद वहाँ पर ही रुक जाता है और कहता है सुबह होने तक मुझे यहाँ पर रहने दो।
तब तंग हाँ कह देता है और तंग जो कुछ ही मिनट बाद फिर से सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन जो जंकुक को फिर से कॉल करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा था। तब जंकुक कॉल को उठा लेता है और कहते क्या हुआ है। तब जिमिन कहते हैं तुम मुझे बोलो क्या हुआ है, घर में सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों है। तब जंकुक कहते मैं क्या हूँ। तब जंकुक को जिमिन कहते क्यों क्या हो, तुम दोनों क्या फाइट किए थे। तब जंकुक सिर्फ कह देता है। तब जिमिन कहते क्यों किए थे, क्या ये ताउन की जॉब के लिए था। तब जंकुक कहता है नहीं। फिर जिमिन कहते तो फिर क्यों था। तब जंकुक कहता है तुम्हें क्यों इतनी ज़्यादा जानना है, अपने काम से काम रखो, मेरी सन की देखभाल करो, मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगी। और तंग अपने पेरेंट्स के घर में जाने वाला है तो फिर उसकी पैकिंग भी कर देना। मेरी बेबी के सारे क्लोथ उसकी क्लोजेट में हैं और उसकी टॉयज भी है, उसे भी पैक कर देना क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा। तब जिमिन कहते तुम साथ में नहीं जाओगे। तब जंकुक कहते तंग थोड़ा सा अकेला रहना चाहता है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी। तब जिमिन कहता है ओके मैं समझ गया हूँ, मैं कर दूँगी, फिक्र मत करना। और तुम्हें सच में थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन है, ये समझने की ट्राई करो। तब जंकुक सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद जंकुक जो खुद भी सोचने लगता है उसे असल में क्या करना चाहिए। सच में उसे शायद खुद को सेंस करना चाहिए। उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में तांग को बहुत ही ज़्यादा बैड फील करा रहा था। पर जंकुक क्या कर सकता है, उसे नहीं पसंद तांग को किसी और के साथ देखना, उसे नहीं पसंद कि तांग को कोई और देखे, उसे सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर फिर भी वो तांग को बाहर जाने देता है जब तंग चाहता है और उसके बाद तंग वापस भी आ सकता है। जंकुक उसे मना नहीं किया है, सिर्फ जॉब नहीं कर सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पर जो भी हो अब जंकुक क्या कर सकता है, वो तंग को खोना नहीं चाहता है और इसके लिए जंकुक कुछ भी कर सकता है। और इसी वजह से जंकुक जैसे भी अब ये सोच लेता है कि उसे खुद को सोले सोले और भी ज़्यादा कंटेंट में ले आने की ट्राई करना होगा। नेक्स्ट डे जैसा जंकुक ने कहा था ऐसा ही हुआ था। वो तंग को ड्रॉप करने के बाद वो अपनी घर की तरफ चला गया था और जंकुक को तंग जो सिर्फ देख रहा था और वो खुद भी अपने पेरेंट्स के घर के अंदर चला जाता है और तंग वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। और जंकुक जो अपने घर में रहना स्टार्ट कर दिया था वो 1 वीक बाद जाकर तंग के साथ मिलने के लिए जाता है। तंग जंकुक के साथ नॉर्मली बिहेव करता है जैसे वो पहले करता था और जंकुक इसे देखकर जो थोड़ा सा हैप्पी था। जो भी होता उनकी माइंड ठीक हो गया है और जंकुक उसके बाद एवरीडे तांग के साथ मिलने जाना स्टार्ट कर दिया था और सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया था। तांग अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था कि जंकुक और उसके बीच में फाइट हुआ था, इसी वजह से उसकी हेड में कट लगा था और तांग इस बारे में बातें भी नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ इतना बोला था कि वो स्लिप करके गिर गया था, इसी वजह से उसे थोड़ा सा चोट लग गया था और कुछ भी नहीं। पर उसके पेरेंट्स को इस बात पर बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा था क्योंकि वो लोग टेस्ट नहीं करता है कि ऐसा हुआ था। तो उनके फेस पर वो लोग जंकुक के स्लैप की बहुत ही अच्छी तरह से मार्क को देख पा रहा था। पर फिर भी वो लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो लोग फिर से शांत हो गया था। वो लोग चाहता है तो एक दिन आकर उन लोग को बोले कि जंकुक उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बैट कर रहा है। जंकुक के बारे में तंग से पूछने पर भी तंग एक भी बातें तक नहीं कहा था। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है और तंग फिर से घर में वापस आ गया था। घर में आने के बाद तंग रेगुलर जैसे काम करता था ऐसे ही करने लगता है, कोई भी चेंजेस नहीं था। जंकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि तंग पहले की तरह बन गया था, कोई भी सेंस नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से जा रहा है, कोई फाइट नहीं है और सब कुछ ऐसे ही जंकुक चाहता है कि जाने लगे और नहीं चाहता है कि तंग फिर से जॉब के बारे में बातें करे, उसे नहीं पसंद इस बारे में तंग के साथ बातें करना। पर जंकुक एक चीज़ नोटिस किया था, तंग अब पहले की तरह नहीं था, वो पहले की तरह ज़्यादा स्माइल नहीं करता है, जो जंकुक को पसंद नहीं था। वो तंग की बॉक्सी स्माइल को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर वो जैसा पूरी तरह से गायब हो गया था। तंग जब अपनी सन के साथ था तब तंग उसके साथ खेल रहा था। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहते क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। तब तंग जंकुक की तरफ देखकर अपने काम वॉइस में कहते क्या होगा, सब कुछ तो ठीक ही है, तुम ठीक हो क्या ये बोलो। पर जंकुक तुरंत कहता है तुम कुछ दिनों से स्माइल नहीं कर रहे हो, तुम्हारी स्माइल का क्या हुआ है, तुम क्या हैप्पी नहीं हो। तब तंग एक फोर्सफुली स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं हैप्पी हूँ और हैप्पी होने के लिए और क्या करना चाहिए।
तब जंकुक कहता है मैं तुम्हारी वो प्योर स्माइल नहीं देख पा रहा हूँ। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है प्योर स्माइल के लिए कुछ करना पड़ता है जिससे स्माइल आता है, पर मैं क्या करूँ जिससे मेरी स्माइल आएगा। मेरे पास करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर में रहो, हमारी साल की देखभाल करो और कभी कभार शॉप में जाओ, और इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है। तो फिर इसमें मैं कोई भी तो फ़नी चीज़ नहीं देख रहा हो जिससे मैं स्माइल करूँगी। जो भी हो, तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं गए हो। तब जंकुक कहता है आज ब्रेक है। तब तंग हो कह देता है और उसके बाद तंग जो फिर अपनी सन की तरफ ध्यान देता है जो अपने टॉयस के साथ खेल रहा था, पर वो अचानक से एक टॉय को तोड़ देता है, जिसे देखकर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम दिन दिन नॉटी बन रहे हो। और उसके साथ तंग उसके हाथ से उस टॉय को ले लेता है क्योंकि तंग नहीं चाहता है कि उसे चोट लग जाए। तब वो स्माइल करते हुए जंकुक के पास आता है और जंकुक को तुरंत जो अपनी बेबी वॉइस में कहता है अब चॉकलेट। तब ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और तुरंत कहता है हाँ अब तो मैं ज़रूर देगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, चलो शॉप में चलते हैं। तो तुम मेरे साथ चलोगे? तब तब अपने काम वॉइस में कहते नहीं मुझे नहीं जाना, बाहर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जाओ, मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे आज से भी कुछ काम है किचन में। तब जंकुक कहते हैं चलो चलते हैं, हम लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं, हम लोग आइसक्रीम शॉप पर भी जा सकते हैं। तब तुम कहते हैं मेरा मूड नहीं है, तुम चले जाओ। तब जंकुक कहते हैं चलो मेरे साथ, इस तरह से मत बोलो, मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा बाहर जाना मिस करते हो, चलो अब चलते हैं, इस तरह से नाराज़ होना बंद करो। तब तुम कहते हैं मैं क्या नाराज़ लगती भी हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। पर जंकुक तो उनकी बातों से बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा था और वो कहता है ओके मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊँगी। तब जंकुक को तुरंत तंग आंसर करता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जल्दी से जाओ और जो करना चाहते हो करो, मुझे काम है। और इसके साथ तंग रूम से बाहर चला जाता है। तब जंकुक कहता है तंग प्लीज़ सुनो, पर तंग नहीं सुनता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपनी सन को लेकर शॉप की तरफ चला जाता है। उसे चॉकलेट देने के बाद तंग के लिए जंकुक जो आइसक्रीम बाय करता है और तंग को जो जो चीज़ पसंद था वो हर एक चीज़ ले लेता है क्योंकि जंकुक जानता है तंग ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। जंकुक जब डोरबेल बजाने लगता है तब तंग आकर डोर को ओपन कर देता है और जंकुक को देखकर अपने काम वॉइस में कहते जल्दी वापस आ गए हो। तब जंकुक तंग को वो सारे फूड के बैग देते हुए कहते हैं तुम्हारे लिए हम, और जंकुक अपनी बड़ी स्माइल दिखाता है। तब तंग फूड के बैग को ले लेता है और कह देता है और वो जल्दी से किचन की तरफ चला जाता है और सारे फूड को फ्रिज में रख देता है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज था तंग क्यों ऐसा क्या था, वो तंग की सारे फेवरेट आइसक्रीम को लेकर आया था, उसकी फेवरेट मिल्क शेक को लेकर आया था और तंग उसे सिर्फ फ्रिज में रख दिया है। और तंग वापस आकर जंकुक को कहता है मैं तुम्हारे लिए लंच रेडी करके रखा हो, जल्दी से आओ और आकर लंच कर लो। पर जंकुक तुरंत कहता है तुमने क्यों अपने आइसक्रीम को नहीं खाए, अपने मिल्क शेक को क्यों नहीं पिए। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है जब मन करेगा तब मैं उसे पी लूँगी, ऐसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब मन चाहेगा तभी करूँगी ना, इतनी भी ज़्यादा फोर्स मत करो सब काम के लिए। और इसके साथ तंग जल्दी से फिर से किचन में जाता है और फूड को जल्दी से वो डाइनिंग टेबल पर लगा देता है और जंकुक को कहता है हबी जल्दी से आ जाओ और आकर जल्दी से अपने लंच को करो। तब जंकुक चला जाता है और चुपचाप वो बैठ जाता है। तब तंग जंकुक को उसके लंच सर्व करता है और खुद भी बैठ जाता है और जंकुक की गोद से वो अपने सन को ले लेता है और उसे भी तंग जो लंच खाने लगता है। तब वो उसे डिस्टर्ब कर रहा था पर तंग उसे बहुत ही प्यार से लंच कराता है और जंकुक जो सब कुछ देख रहा था और वो खुद भी अपने लंच कर रहा था, पर वो बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था तो उनकी सेंस हो रहा है, उसे नहीं पसंद था उनके सारे सेंसिंग बिहेवियर, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसने खुद को प्रॉमिस किया था कि वो खुद को कंट्रोल करेगा, वो तंग को हर्ट नहीं करेगा। और तंग की इस तरह की बिहेवियर इसमें जंकुक को मिस्टीरियस लग रहा था, कहीं ये सब कुछ जंकुक की वजह से तो नहीं हुआ है ना। और जंकुक इस वजह से बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो नहीं चाहता है तंग खुद को सेंस करे, उसकी वजह से उसे पहले की तंग पसंद है और जंकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सैड भी था। पर जंकुक अपने लंच को ख़त्म करने के बाद तंग को कहता है तुम खुद को सेंस मत करो, मुझे पहले की तंग पसंद है। तब जंकुक को तंग अपने काम वॉइस में कहते तो फिर खुद को सेंस करो, मुझे जंकुक नहीं पसंद।
मुझे वो जंगकुक पसंद था जो मेरे साथ डेट करने के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्वीट था, ना कि ये जंगकुक मुझे पसंद था। मुझे वो जंगकुक वापस करो जो मेरे साथ डेट कर रहा था, जिससे मैं प्यार करता था, ना कि इस जंगकुक से। और ये कहने के बाद तंग ऊपर अपने सन को लेकर जाता है क्योंकि उसकी सोने का टाइम था। तब जंगकुक और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। क्या वो खुद को सेंस किया है, पर कब किया है जंगकुक को नहीं पता। उसने क्या सच में खुद को सेंस करा लिया है, और जंगकुक ये सोचने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।